एक घोषणा और इंडिया गठबंधन बिगड़ गया। कल ममता बनर्जी ने घोषणा कर दिया कि वो अकेले वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ेंगी। उधर पंजाब में भगवंत मान ने घोषणा किया कि आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 सीट पर चुनाव लड़ेगी। और आज बिहार में तो गजब हो गया। बिहार में बिहार मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उस बैठक में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कोई खास बातचीत नहीं हुई और दोनों के बीच में एक तनाव जैसा वातावरण स्पष्ट दिखा। वहाँ के जो लोग थे, जो मंत्रिमंडल में शामिल थे, उन लोगों ने जो अपने लोगों को बताया उसके अनुसार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में संबंध सामान्य नहीं लग रहे थे। और इस दावे को मजबूत किया लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के एक्स पर लिखे पोस्ट ने। उन्होंने लिखा कि जो लोग अपनी विचारधारा बदलते रहते हैं, जो हवाओं की तरह बदलते रहते हैं, वही विचारधारा की सीख देते हैं। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन हमें याद रखना होगा कि कल ही नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर चोट किया था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के सवाल पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को तो बधाई दी, नरेंद्र मोदी को उसके लिए थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। वो एक समाजवादी विचारधारा के थे और हमेशा वो सबको लेकर आगे बढ़ते थे। अब ये सीधा चोट लालू यादव के परिवार पर था, क्योंकि कल जब से नीतीश कुमार का ये भाषण मीडिया में चला तब से सभी लोग को आश्चर्य लग रहा था कि आप एक परिवारवादी पार्टी के साथ सत्ता में हैं और आप परिवारवाद पर चोट भी कर रहे हैं। तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? होने को तो बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं और उनका नाम का विरोध भी इंडिया गठबंधन में संयोजक बनाने के लिए जब चला तो ममता यादव ने इसी आधार पर उनका विरोध किया कि उनका कोई ठिकाना नहीं है, सुबह कहाँ रहेंगे, शाम में कहाँ रहेंगे। अब नीतीश कुमार ने समाजवादी विचारधारा का एक ये उदाहरण देते हुए उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को तो समाजवाद का पुरोधा बताया। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी की तारीफ भी की और ये हकीकत भी है कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन काल में मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं कमाया। लेकिन उन्हीं का शिष्य, उन्हीं का चेला लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर ठीक है अभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव पर सिर्फ आरोप नहीं लगा है, बल्कि सबको पता है कि उन्होंने अपने काल में, अपने 15 वर्ष के सत्ता में जो रहे, बिहार का सत्ता जब उनके हाथ में रहा तो उन्होंने कितना पैसा कमाया। और उसके बाद वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहे, रेल मंत्री भी रहे और भी मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। तो सबको पता है कि लालू प्रसाद यादव समाजवादी विचारधारा के नाम पर उन्होंने कितना घूस लिया, कितना पैसा कमाया, क्या क्या किया, इस सबको पता है। इसके बावजूद वो अपने आप को गरीबों का एक हितैषी बताते रहे। लेकिन जब नीतीश कुमार ने कल परिवारवाद पर चोट किया तो उससे लालू प्रसाद यादव की फैमिली का आहत होना स्वाभाविक था और उन्होंने अब उसका असर भी दिखने लगा है। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने इशारा कर दिया है कि आने वाले दिनों में बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है और जो भी होगा वो बिहार के हित में होगा। अर्थात अब किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि बिहार में सरकार बदल रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि नीतीश जाएंगे किधर? क्या नीतीश कुमार फिर एनडीए में जाएंगे, भाजपा के साथ जाएंगे? लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा में जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भाजपा की अपनी जो पॉलिसी है, भाजपा बिहार में अपने दम पर खड़ा होना चाहती है और जो भी भाजपा के समर्थक हैं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ उनका समझौता नहीं हो, क्योंकि समझौता जब होगा तो उनकी सीटें घट जाएगी। जब भाजपा लड़ेगी ही 17 सीटों पर तो कितनी सीटें जीतेगी? इसलिए सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और शुभचिंतकों का मानना है कि अगर 30 सीट पर भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ती है, बाकी 10 सीटें छोटे दलों को दे दी जाती है तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। अगर मुकेश साहनी को 1 सीट दे दी जाती है तो मल्लाह वोट मिल जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट 2 सीट दे देने से कुशवाहा वोट मिल जाएगा। जीतन राम मांझी को वोट देने से जो मुसहर जाति का वोट है वो मिल जाएगा। जो पासवान जाति के लोग हैं वो चिराग पासवान के आने से स्वाभाविक रूप से एनडीए से जुड़ जाएंगे। तो इस ढंग से जो और सवर्ण जातियाँ तो भाजपा के पक्ष में है ही। इसके अलावा
जो हिंदूवादी राष्ट्रवाद का जो विचारधारा चला है और राष्ट्रवाद से प्रभावित जो भी लोग होंगे वो नरेंद्र मोदी के विचारधारा से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी को तो वोट देंगे ही। तो इस ढंग से जो भी शुभचिंतक है भारतीय जनता पार्टी के, उनका मानना है कि नीतीश कुमार को एनडीए में नहीं लेना चाहिए। अब नीतीश कुमार के पास एक विकल्प बचता है कि वो विधानसभा को भंग करें और फिर से अकेले वो चुनाव में जाएं। इसमें बल्कि नीतीश कुमार को फायदा हो सकता है। वो चाहते भी थे कि बिहार विधानसभा को भंग करके लोकसभा के चुनाव के साथ ही उसका भी चुनाव कराया जाए, क्योंकि अभी की स्थिति में जनता दल यूनाइटेड की सीटें सबसे कम हैं। उनको लगता है कि अगर चुनाव हुआ और इस चुनाव में तो उनको फायदा ही होगा, क्योंकि उनकी सीटें 42-43 सीटों से कम तो नहीं होगी किसी भी हालत में। उनको लगता है कि चाहे वो लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े या भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनकी सीटें कम से कम 60-65 तो होगी ही होगी। लेकिन अब स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वो ये फैसला करती है कि वो अकेले चुनाव में जाएगी, अकेले मतलब और छोटे छोटे पार्टियों के साथ, और नीतीश कुमार के साथ कोई समझौता नहीं करेगी, तब नीतीश कुमार किधर जाएंगे। अब ये दो बातें हो सकती है, या तो नीतीश कुमार ये रूठने मनाने का खेल खेले, वो आरोप लगा करके लालू से ज़्यादा सीटों की अपेक्षा रखें, क्योंकि लालू यादव उन्हें अभी बराबर की हैसियत में रखना नहीं चाह रहे हैं। उनको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल की सीटों की संख्या 76 है, वो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल की सीटें सबसे ज़्यादा है, और तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, जिसके 42-43 विधायक हैं। तो विधायकों के अनुपात में राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड को सीटें देने को तैयार है। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दी थी, कम से कम उतनी सीटें चाहिए। इसमें नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को समझाया था कि जब मेरे पास 2 सीट था, यानी जब मेरे 2 एमपी थे, उस समय में भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें 16 सीटें दी, और अभी तो उनके पास 16 एमपी हैं। तो 16 एमपी हैं तो लोकसभा चुनाव में एमपी को काउंट किया जाना चाहिए, ऐसा नीतीश कुमार का मानना है। लेकिन लालू प्रसाद यादव, उनको पता है कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा भी था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, हमारे मुंह में दांत होता है, इनके पेट में दांत है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार की सीट को घटाना चाहते हैं। नीतीश कुमार अपनी 17 सीटों से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है, और इसीलिए वो अब बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि समय कम है। तो उन्होंने बार्गेनिंग के लिए ही परिवारवाद पर चोट किया। कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न दिया गया तो नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, और उन्हें मतलब एक ढंग से दिखाना चाह रहे थे कि उनका जो दरवाज़ा है, भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा भी उनके लिए खुला है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अमित शाह ने एक जनरल बात कही थी कि अगर कोई जो छोड़ के उनके साथी चले गए हैं, अगर कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। भाई ये तो कोई भी कहेगा कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव में जाना है, कोई प्रस्ताव आएगा तब तो कोई बात होगी। लेकिन इसको मीडिया ने तिल का ताड़ बनाया। उन्होंने इसे जोड़ दिया नीतीश कुमार के साथ कि नीतीश कुमार कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अगर आएंगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो भी उनकी सीटें पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी। अब अगर दे भी तो 6-7 सीट से ज़्यादा नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी नहीं देने जा रही है। और ऐसी स्थिति में उनका इधर आने से फ़ायदा तो लालू के साथ रहने में भी है, क्योंकि वहाँ कम से कम 10 सीटें तो मिल जाएगी। तो ये सोचकर जो हल्ला चल रहा है कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, मुझे इसमें बहुत सच्चाई नहीं लग रही है। तेजस्वी यादव के साथ जो बातचीत बंद हुई है, उसके पीछे वो उनका बार्गेनिंग टैक्टिस है, और ये बात लालू यादव भी समझ रहे हैं। इसीलिए उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने जो लिखा है कि समाजवादी विचारधारा की बात वो करते हैं जो हवाओं की तरह अपना विचारधारा बदलते रहते हैं। बात तो सही है, नीतीश कुमार की विचारधारा की बात और कोई करे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। ठीक है, उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, लेकिन उन पर अकर्मण्यता का दाग तो लग ही चुका है, क्योंकि 2005 से 2010 तक के उनके कार्यकाल को बहुत ही सफल कार्यकाल माना जाता है। लेकिन 2010 के बाद नीतीश कुमार ने कोई उल्लेखनीय काम किया हो ऐसा नहीं लगता। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा बिहार में जनाधार हो ऐसा भी नहीं है।
एक कुर्मी जाति का वोट कहा जाता है कि इंटैक्ट है उनके साथ, तो एक कुर्मी जाति को लेकर के उनको कोई 17 सीट दे दे, ऐसा तो नहीं लगता। फिर भी इतना अवश्य है कि वहाँ पर 3 पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, और जब भी कोई भी 2 पार्टी मिल जाती है तो उसका पलड़ा भारी हो जाता है। तो लालू यादव के साथ अगर नीतीश कुमार मिलते हैं तो अब तक का जो पुराना रिकॉर्ड है उसके अनुसार उनका पलड़ा भारी होता है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि उस समय की भाजपा और आज की भाजपा में जमीन आकाश का अंतर है, क्योंकि अभी जब नरेंद्र मोदी चुनाव में जाएंगे तो उनके पास सफलता की एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी। उनके पास 370 खत्म करने की उपलब्धि होगी, राम मंदिर बनाने की उपलब्धि है, उनके लाभार्थी करोड़ों में हैं, जिन्हें अपना घर मिला है, जिनको अपना शौचालय मिला है, जिनको चूल्हा मिला है, गैस का चूल्हा मिला है, जिनको किसान सम्मान निधि से पैसा मिल रहा है। तो ये लाभार्थियों की संख्या है, राष्ट्रवादियों का समर्थन है, और उसके अलावा जो उन्होंने विकास किया है, जो एक वैदेशिक नीति के अनुसार विदेशों में जो डंका बजाया, इस सारे चीज़ों का लाभ नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। तो वैसी स्थिति में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को इजीली ले लेंगे और पहले जैसा इज्जत उन्हें मिलेगा, मुझे इसमें संदेह है। फिर भी जो बिहार की मीडिया में अभी चल रहा है, लगता है कि आज या कल में नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। अब जाते किधर है ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।